गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सेव सक्सेस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज की पढ़ाई की यदि हम बात करें तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1। पिछले वीडियो में यदि हम बात करें 9th क्लास की तो हमने 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी आपको बताया था और हमने ये भी कहा था कि आप एक्सरसाइज खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि कुछ बच्चे ने किया, अच्छी बात है। फिर मेरे को एक्सरसाइज 1.1 को मतलब क्लियर कराना है। तो एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी मैथ्स की बात करेंगे। तो चलिए सवाल पढ़ते बिना सवाल समय को नष्ट किए हुए। कह रहा सवाल में क्या, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। मतलब कहना ये चाह रहा है कि क्या जीरो को रैशनल नंबर कहा जा सकता है। मतलब ये कि क्या उस जीरो को p by q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं या नहीं, जहां पर p और q एक इंटीजर्स होगा और q इज नॉट मतलब q जो है आपको जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यदि हम आंसर की बात करें तो जी हाँ बिल्कुल, जीरो को हम मतलब जीरो को रैशनल नंबर कहा जा सकता है। मतलब हम कहेंगे यस, क्यों कहेंगे बताएंगे आपको हम। यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, मतलब कि हाँ जीरो एक रैशनल नंबर है और जीरो को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे देखो, हम 0/1 कह सकते हैं, हम 0/4 कह सकते हैं, हम 0/10 कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। 0 हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि जहां पे जो q होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। आप हर बार देख रहे हैं क्या, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपको p बाई क्यू के फॉर्म को बता रहा है, यानी कि जीरो को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हाँ यदि सवाल ऐसा कर दे या हम खुद आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि 1/0 हो तो 1/0 ये आपका एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 1/0 एक अनडिफाइंड टर्म है, मतलब इसको अब तक डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये देखो जैसे जाहिर सी बात है ये आपका p है और ये वैल्यू आपका q है, तो q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि हो जाता है तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं है। तो ये तो बात खत्म करो, इसको बात ही नहीं करना है। हम बात कर रहे हैं इस नंबर्स की। तो जीरो को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q कुछ इंटीजर्स होंगे और q देख रहे हैं क्या कि q हमेशा जीरो के इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ गया? गुड। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। कह रहा है क्या 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर को फाइंड कीजिए। तो हालांकि देखा जाए तो पिछले एग्जांपल में हमने आपको बताया था, इसमें एक सवाल था कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। आप सवाल यदि एग्जांपल की बात करें, यदि आपने पिछला वीडियो देखा उसमें एग्जांपल में हमने बताया है क्या कि 1 मतलब 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए। कैसे हमने फाइंड किया था, हमने बताया था कि यदि 1 और 2 के बीच में हम यदि एक नंबर लाइन लें तो उसमें 6 बॉक्स बनता है, मतलब 1 और 2 के बीच में 6 गैप है। तो यदि वो 5 कह रहा है तो एक बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि एक जो बॉक्स है ना, जो गैप है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कितना कहा उसने 6, उसने कहा 3 and 4 है, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर उसने फाइंड करने के लिए कहा। तो जब उसने 6 कहा तो आप क्या करोगे, 7 कर दोगे। और बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी दो नंबर्स के बीच मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर आपको होते हैं, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है। हालांकि उसने 6 कहा वो हम लिखेंगे, पहले आप ये लिख लो सॉल्यूशन के तौर पर कि देयर आर या फिर देयर वर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। There were infinite number of या फिर there were infinite rational number, ऐसे लिख लो। infinite rational number between क्या 3 and 4, मतलब कि 3 और 4 के बीच में
इनफाइनाइट नंबर या फिर इनफाइनाइट रैशनल नंबर आपको मतलब कि प्रेजेंट होंगे। तो फिलहाल उसके ये बात हमने लिख लिया सॉल्यूशन के तौर पर। अब जो जो 6 उसने कहा रैशनल नंबर, अब वो फाइंड करेंगे। तो 6 कहा हमने क्या बताया था, एक आपको ऐड कर देना है, हम ध्यान समझोगे भाई। तो 3 and 4, तो 3 का कैसे लिखोगे, 3 into 7/7, एक बढ़ गया है, सही जा रहे हैं, गुड। अब 4 की बात करें तो 4 into यहाँ पे क्या करोगे 7/7, इसको सॉल्व करो। 7 3 जा 21/7 और 7 4 जा 28/7। अब इसके जितने भी इसके बीच में जो भी आपको रैशनल नंबर होंगे वो आप लिख सकते हो। तो वी कैन राइट दैट 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। और इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 आपको नंबर्स होंगे किन के बीच, 3 and 4 के बीच। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आपको आई होगी। चलिए नोट कीजिए प्लीज, मतलब वीडियो को पॉज करके प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। सवाल नंबर 3 का कह रहा है आपसे कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। सवाल बिल्कुल उसी तरीके से, बस चेंजिंग क्या किया है, ये पिछले बार जो आपसे पूछा था, जो भी आपका दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर, वो एक नेचुरल नंबर था। यहाँ पे जो नंबर्स है वो एक p/q, यानी कि खुद ये दोनों आपको रैशनल नंबर है, और इन दोनों के बीच में आपको 5 यानी कि 5 रैशनल नंबर फाइंड करनी है। तो फिर वही बात होगा जहां पे इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वही बात लिखेंगे कि देयर वर इनफाइनाइट रैशनल नंबर या नंबर्स between 3/5 and 4/5। तो अब यदि हम इसके आंसर्स की बात करें, जाहिर सी बात हमने बताया था कि देखो 5 पूछ रहा है ना, आप क्या करोगे, हाँ गुड, बहुत बढ़िया, 6 कर लेंगे। तो 3/5, तो 3/5 into 6/6, यानी कि दोनों तरफ मतलब कि 6 से क्या करेंगे, सॉरी मैं दोनों ऊपर नीचे, आपको 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अगला क्या है 4/5, इसको भी क्या कीजिएगा 4/5 into 6/6। तो अब इसको चलो सॉल्व करो, 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30 और 4 6 जा 24 और 5 6 जा फिर 30। अब इन दो नंबर्स के बीच मेरे को 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, आसानी से लिख देंगे हम लोग। देखो पहला क्या होगा 19/30, जो कि उसके बीच में बोल लिखना है मेरे को। जब बीच में लिखा जाता है ना तो ये दो नंबर शामिल नहीं होते। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। हाँ बस हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 आपको रैशनल नंबर से यहाँ हमने फाइंड कर लिए। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पता है कि दो रैशनल नंबर्स या दो नंबर्स के बीच कई सारे आपको रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो वो हो सकता है मे भी यदि आप अपने किताबों के आंसर से मिला है तो हो सकता है ये आपका आंसर नहीं आता हो, लेकिन ये आंसर सही है। अब क्यों सही है, क्योंकि हमने बताया कि कई सारे आपके रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। या मान यदि आप उसने मान लो 5 छका, आपने एक ऐड करके 6 कर दिया, तो कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं। या फिर मान लो सपोज एग्जामिनर की बात करें या आंसर की बात करें जो किताब में आपको दिया हो, वो हो सकता है मान लीजिए 10 से गुना करता हो और उसके बीच में से कोई भी एक 6 लिख देगा, 10 से गुना कर सकता है, उनके बीच में जो भी आएगा उस बीच को वो नंबर्स को वो मान लो कि नोट डाउन कर देगा आंसर के अकॉर्डिंग यदि बात करें हम। तो कुछ भी आंसर हो सकता है, क्योंकि देयर वर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स,
इस वजह से कोई भी आंसर हो सकता है उन दो नंबर्स के बीच में। लेकिन सबसे आसान तरीका एग्जामिनेशन हॉल में यदि आप बना रहे हैं तो बिल्कुल इस तरीके से बनाइए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि आपको नंबर्स बढ़िया मिलेगा। चलिए इसको वीडियो को नोट मतलब सॉरी पॉज करके नोट कीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए सवाल नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम लोग। 4 में क्या कह रहा है, हालांकि 4 नंबर आपका पिछले वीडियो के एग्जांपल के जैसा है। यदि आपने एग्जांपल या उस वीडियो को सही से देखा होगा तो ये सवाल भी आसानी से बन जाएगा या आपको समझ में आ जाएगा। तो सवाल नंबर 4 की बात कर रहे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। कह रहा है क्या कि कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और आपको बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट्स फॉल्स है, और साथ ही साथ मतलब इस आंसर के जो बिहाइंड में जो रीजन है उस रीजन को भी आपको क्लियरफाई करना है। तो सवाल पढ़ते हैं। पहला नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर कहा जा सकता है? क्या लगता है आपको? ट्रू कह रहे हैं आप? चलिए अच्छी बात है, ट्रू कहते हैं तो हाँ, तो ये बात सच में ये ट्रू है। अब बात करते हैं ये ट्रू कैसे है। तो हालांकि आप ना बताकर चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप समझ लो कि आखिर ये ट्रू कैसे हो गया। तो नेचुरल नंबर क्या होता है जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, उसकी शुरुआत होती है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। और होल नंबर क्या होता है जिसको w से भाई डिनोट करते हैं, हाँ भाई कैपिटल W, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो आप देख पा रहे हो क्या कि नेचुरल नंबर के सारे नंबर्स होल नंबर्स में आ रहे हैं। तो जब सारे के सारे नंबर्स होल नंबर्स में आ रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं क्या, वी कैन से दैट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर्स में आते हैं। बस ये बात आप दिखा दोगे, आपका आंसर सही होगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर तो मिलेंगे आपको। चलिए सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी कि प्रत्येक इंटीजर होल नंबर होता है। तो ये बात क्या लग रहा है आपको, यानी कि प्रत्येक इंटीजर को होल नंबर कहा जा सकता है। होल नंबर की शुरुआत होती है 0 से 1 2 3 4 डॉट डॉट, और इंटीजर होता है जिसमें आपको 0 भी शामिल है, उसके बाद 1 2 3 4 भी शामिल होगा, और उस 1 2 3 के रिवर्स यानी कि नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं। यानी इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव आते हैं और साथ ही साथ 0 आता है। पर होल नंबर में केवल 0 1 2 3 4 डॉट 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 बातें चलती रहेंगी। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि इंटीजर्स के नंबर होल नंबर में नहीं आते। तो हम कह सकते हैं क्या, वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सही जा रहा है? चलिए अच्छी बात है। तो समझ में तो आ गया होगा। कुछ बातें समझ लेते हैं भाई कि इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जिसमें आपको मान लिया जाए -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 डॉट डॉट। ये भी आपको मान लो कि यहाँ से बातें डॉट डॉट होगी, तो ये होगा। और होल नंबर्स क्या होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये बातें हुई। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि सारे इंटीजर्स यानी प्रत्येक इंटीजर्स होल नंबर में नहीं आते। गुड। अब थर्ड की बात करते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक रैशनल नंबर होल नंबर होता है? पहले तो मेरे को ये बताओ कि रैशनल नंबर होता है क्या है? हाँ सही बिल्कुल। देखो रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। गुड। तो अब मान लो सपोज होल नंबर होता है केवल आपका 0 1 2 3, आप देख पा रहे हो केवल यही होता है। इन नंबर में क्या होल नंबर आ जाएगा? हालांकि देखा जाए तो होल नंबर को p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन 2/3 मतलब 2/3 क्या होल नंबर्स में आते हैं? 4/2 सॉरी 4/2 तो नहीं कहेंगे, मान लो 4/5, तो क्या 4/5 होल नंबर्स में आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। कुछ ही ऐसे रैशनल नंबर होंगे जो होल नंबर में रखे जा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं कहलाता। तो ये भी आपका फॉल्स है।
नीचे यदि लिख दो ना, तो यदि आपको लिखने की इच्छा है तो यदि हम रैशनल नंबर्स की फिर से बात करें तो मान लिया डॉट डॉट डॉट, उसके बाद मान लिया सपोज -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये बातें हो गई। और होल नंबर में क्या होगा, केवल 0 1 2 3 4। ये कहां तक कहना पॉसिबल है कि ये नंबर्स इसमें आएंगे, कुछ ही नंबर्स आएंगे, सब नंबर्स नहीं आ सकता। तो थर्ड नंबर भी आपका फॉल्स है, केवल पहला जुड़ा हुआ, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए आपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब यदि हम बात करें तो मेरा एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। उससे पहले एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने से पहले एक्सरसाइज 1.2 का थ्योरी जानेगा कि थ्योरी क्या कह रहा है, थ्योरी को अच्छे समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग या फिर उससे रिलेटेड सारे एग्जांपल्स को करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो फिलहाल आज का इतना ही रखते हैं, फिर अगले तुरंत अगले ही वीडियो में, मतलब कि ज्यादा समय नहीं लेंगे अगला वीडियो देने में, अगले ही वीडियो में आपको बताया जाएगा और एक्सरसाइज 1.2 के थ्योरी को हम समझाएंगे, उसके एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आपको मतलब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके हमसे पूछें। और यदि आप सब्सक्राइब तो कर ही लिए देख पा रहे हैं, और यदि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जो कि मान लो सपोज इस माहौल में, लॉकडाउन के माहौल में बच्चे अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाय।